नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में वोटर्स को साधने और एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जी जान से जुट गए हैं। चुनाव के ठीक पहले बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से चौके छक्के लगाए जा रहे हैं, जो तेजस्वी यादव और कांग्रेस को छक्के छुड़ाने वाला है। कल ही अमित शाह बिहार के कटिहार दौरे पर थे। शाह और नीतीश कुमार ने कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर नरम रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने चेतावनी दी कि सत्ता में उनकी वापसी से देश में गरीबी, दंगे, अत्याचार और हिंसा बढ़ेगी। अमित शाह ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया और खबर है कि एक बार फिर पीएम मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी 26 अप्रैल को अररिया और मुंगेर लोकसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो कैसे बीजेपी के एक्शन से, ताबड़तोड़ चुनावी दौरे से विपक्ष की हवा टाइट हो रही है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगातार बीजेपी के नेताओं का जो बिहार में ये दौरा हो रहा है, कि विपक्ष के लिए कितना बड़ा टेंशन देने वाला है? देखिए, विपक्ष वहां पे अपने इंटरनल कंट्राडिक्शंस और भारतीय जनता पार्टी के इसको कहते हैं कारपेट बॉम्बिंग से अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार में अगर आप पूरे कैंपेन को देखें तो ये जो इंडी गठबंधन है, दे हैव लॉस्ट फोकस। तेजस्वी यादव कुछ और कहते हैं, वामपंथी कुछ और अपना चक्कर चला रहे हैं, राहुल गांधी आते हैं वो कुछ नई नई बातें कह देते हैं। मतलब फोकस क्या होना चाहिए, एजेंडा क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल ही गौण है। भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा लेकर के साफ साफ चल रही है। मुस्लिम अपीजमेंट है, राम मंदिर है, हमने जो विकास का काम किया है वो जो है बहुत अभी शुरुआती दौर पे है, वो ट्रेलर है, हमें और भी वोट दीजिए। तो ये एक डिफरेंस, ये जानना और समझना इसलिए भी जरूरी है कि चुनाव में वही आगे बढ़ता है, बाजी मारता है, जो चुनाव के एजेंडे को तय करता है। विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान के ऊपर, अमित शाह के बयान के ऊपर ये लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मतलब एजेंडा सेट कर रही बीजेपी और ये लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब पहली बाकी सारी चीजें रैली के बारे में मैं आऊंगा, मुंगेर और अररिया। एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही जी कि राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से बहुत ज्यादा नाराज है। और उसके पीछे की कहानी यह है कि दरअसल भागलपुर में जब वो रैली करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ इंडोर मीटिंग की और उसके बाद सीडब्ल्यूसी के अंदर जो कल बैठक हुई थी, बैठक में आए थे, फिर वो जानबूझकर कोई ऐसी बीमारी, आज कोई खबर आई कि राहुल गांधी बीमार है। कल अचानक से जयराम रमेश कह रहे थे कि अचानक से बहुत बीमार हो गए। बीमार नहीं हुए थे, आज तो केरल के दौरे पे हैं। बताइए। सवेरे आप सीईसी की मीटिंग में मौजूद रहते हैं, वहां बहुत सारी चीजें पर डिस्कशन होता है, उसके बाद नाराज होकर के आप कहते हो कि मैं नहीं जाऊंगा। तुम लोगों ने चौपट कर दिया है पूरे के पूरे कैंपेन को। क्या हुआ है अब आप देखिए इसका इंपैक्ट। जो ग्राउंड स्तर पे जो खबर आ रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं कोई नजर ही नहीं आ रहा है और बहुत सारे लोग ढोल पीट रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, बीजेपी की सीट जो है वो जा रही है। बेकार की बात है। महिलाएं लाइन में लगी हुई ज्यादा, और महिला वोटर जो है वो मोदी और नीतीश कुमार के अलावा कभी लालू यादव को वोट देने के लिए लाइन में इतनी कतार में नहीं लगती। ये प्लस पॉइंट इसको समझना जरूरी है। और इसीलिए कहानी क्या है राहुल गांधी की नाराजगी की, उनसे पूछा जा रहा है कि भाई हमारे उम्मीदवार, हमारा क्या सिस्टम है, एक रिव्यू मीटिंग की कौन कौन जीत रहा है, क्या फायदा हो रहा है। आप तो सीट के ऊपर भी आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया।
और वहां उनको बताया गया कि आपने जिस व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बना रखा है वो तो लालू यादव के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को डुबा रहे हैं। राहुल गांधी ने पूछा भाई ऐसा क्यों, तो बाकी लीडर्स ने बताया कि लालू यादव के हाथ में हम लोगों ने सब कुछ छोड़ के उनके दबाव में आने की वजह से हुआ ये कि जितनी भी सीटें हम लोगों को दी गई है वो चुन चुन के ऐसी सी सीटें दी गई है जहां हम जीत ही नहीं सकते। एक हम जीत सकते हैं अगर हम लोगों ने अगर फुट डाउन नहीं किया होता। पूर्णिया की सीट पप्पू यादव का अपना पर्सनल करिश्मा भी था और अगर वो महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनकर के आप वहां पर चुनाव लड़ते तो आप जीतते। तो कई सारी चीजें, तारिक अनवर की बात हो रही है, निखिल बाबू की बात हो रही है, जितने पुराने पुराने जो दिग्गज कांग्रेसी लीडर्स हैं उनको आपने हाशिए पे कर दिया। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई फिर हम चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ और आप लोग जो है इसके ऊपर ना प्रोटेस्ट कर रहे हो ना कुछ बता रहे हो। राहुल गांधी को कल शायद रियलाइज हुआ कि कितना ज्यादा वो पार्टी संगठन से और उनके मैनेजर्स ने उनको डार्क में रखा। लेकिन अब रियलाइज करके क्या करेंगे, अब तो समय तो वही निकल तो गया। कहे, वो तो कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। बिहार में कहते हैं ना कि सांप जो बिल के अंदर घुस गया धसना टंगाने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो अब तो यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। फिर उनको जानकारी मिली, उन्होंने पूछा कि भाई वो जरा सा पता करो कि झारखंड में रैली में क्या चल रहा है। बोला वहां केजरीवाल और हेमंत सोरेन का फोटो लगा हुआ है, बड़ी बड़ी होर्डिंग। तो बोले मेरी होर्डिंग नहीं है। तो नहीं, आपकी होर्डिंग नहीं है। मेन स्टेज पे जो है एक तरफ जेल के अंदर जो है वो केजरीवाल है, दूसरी तरफ जेल के अंदर। बोले हम लोग यही चोर चक्कों को बचाने के लिए जाएंगे, ये चुनावी रैली है या फिर अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को हम बचाने के लिए जा रहे हैं। अलग बवाल दिल्ली में हो रहा है। कन्हैया कुमार बिहार से उड़ के आए दिल्ली, और दिल्ली में जो है वहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में ही मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। तो ये बता रहा है कि आपका मेंटल लेवल लीडर्स का आपस में क्या चल रहा है। मतलब आपने एक कांग्रेस के नजर में, राहुल गांधी के नजर में एक अच्छा खासा लीडर जो बिहार में हम लोग डेवलप कर सकते थे उसको आपने भगवा भी दिया। दूसरा डेवलप हो सकता था पप्पू यादव, उसको आपने लड़ने नहीं दिया, आपने पार्टी से भी नहीं निकाला। अब आप देखिए वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी से निकाला गया? नहीं निकाला गया। तो ये विरोधाभास विपक्ष की तरफ और ये नुकसान करने जा रहा है। और बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी लोगों को पुराना जंगल राज याद दिला रही है। अभी गाली गलौज शुरू हुआ, जिस तरीके से इसका कैंपेन बना करके सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया है कि अभी तो चुनाव जीता नहीं है, गाली गलौज कर रहा, मां बहन कर रहा है, बाद में पता नहीं क्या करेगा। बाद में पता नहीं क्या करेगा। लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई। तीसरी जो सबसे अहम चीज है कि जिस तरह से सीमांचल के अंदर वहां जाकर के घुसपैठिया, मुस्लिम अपीजमेंट के मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह उठा रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। वोटिंग परसेंटेज डाउन है, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी हार रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये रियलाइज किया कि इनको और भी ताकत लगाने की आवश्यकता है। अब प्रधानमंत्री फिर से आ रहे हैं। वो भी तारीख उन्होंने वैसे चुनी है जब सेकंड फेज की वोटिंग होनी है, बिहार में भी वोटिंग होनी है। देखिए वहां वोटिंग होनी है तो सेकंड फेज के पहले वो पहुंचेंगे। अब मुंगेर में देखिए क्या है किस्मत, क्या है किस्मत। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मोदी जी को ले आइए। कौन? वही वो जेडीयू के महान नेता लल्लन सिंह। हैं, कितनी गालियां देते थे प्रधानमंत्री मोदी को, क्या कहते थे? कैसा बेवकूफ है, गधा है, कौन कौन सी बातें नहीं कहते थे।
कि मोदी जो है वो जो क्रूज लेकर के जा रहे हैं, मोकामा में फंस जाएगा, पटना में फंस जाएगा, पानी गंगा में नहीं है, कौन कौन अब शब्द इसने नहीं कहे। और अभी अर्जी लगा रहे हैं नीतीश कुमार से, बोल रहे हैं पीएम मोदी को बुला लीजिए। वो टफ है वहां पे सिचुएशन, क्योंकि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का वो कह रहा है लल्लन सिंह को वोट नहीं करेंगे। ये राम मंदिर के खिलाफ बोल रहा था, ये सारी चीजों के खिलाफ, 370 के खिलाफ बोला था, ये हर चीज के खिलाफ जो है इसने बयानबाजी की, हम इसको वोट नहीं करेंगे। तो ये उसकी चिंता है। तो अभी जो है, इसलिए राजनीति में जब आपकी स्थिति ऐसी डमाडोल हो, अपनी कुबत नहीं हो और ऐसे लीडर के साथ हो जो कब पलट जाए पता नहीं, तो उनको कम से कम जब आप इधर भी रहे या उधर भी रहे, जबान संभाल के बातचीत करनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का दिल बड़ा है कि लल्लन सिंह के प्रचार के लिए जो है वो मुंगेर जाएंगे, प्रचार करेंगे। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो अब देखिए, बिना मोदी के, बिना बीजेपी के बिहार की राजनीति में अब कुछ संभव नहीं है। जो पार्टी आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले चौथे नंबर की पार्टी होती थी, आज बिना किसी डाउट के नंबर 1 पार्टी है। और सारे लोग जो उसके साथ हैं वो उनके ऊपर निर्भर है, और जो इनके अगेंस्ट है वो सिर्फ मोदी को गाली देकर के वोट मांग रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस महीने चौथा बिहार दौरा तय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को मुंगेर और अररिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 26 अप्रैल को बिहार में दूसरे चरण का मतदान है, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका सीट पर वोटिंग होगी। और इसी दिन पीएम मोदी बिहार में 2 जगह मुंगेर, अररिया में चुनावी रैली कर सियासी माहौल को परखेंगे, जिससे विपक्ष परेशान हो रहा है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।